जो व्यक्ति लगातार पाप करता रहता है, यदि वो भी शिव महापुराण की कथा सुन ले, जिसने जीवन में कोई पुण्य किया ही ना हो, पूरा जीवन पाप में ही लगाया हो, जो दुराचारी हो, मांस मदिरा का सेवन करता हो और व्यभिचार करता हो, वैश्यावृत्ति में मन लगा दिया हो, कुछ भी ऐसे गलत कर्म कर लिए हो जो कि निषेध है शास्त्रों में, ऐसा कोई भी कर्म कर लिया हो, तब भी यदि शिव महापुराण की कथा सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इसके लिए कथा सुनाते हैं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बलहा। किरात नगर में एक ज्ञान दुर्बल मतलब अज्ञानी ब्राह्मण रहता था। कैसा ब्राह्मणी? अज्ञानी। उसे कोई शास्त्रों का, कोई वेदों का, अपने धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था। दरिद्रो रस विक्रेता, रस का विक्रय करने वाला था। वेद धर्म परांगमुखा, वेदों और पुराणों से अलग रहने, विमुख था। न कभी भगवान के मंदिर जाना, भगवान की पूजा पाठ करना, संध्या गायत्री का तो कोई रता पता ही नहीं। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। वैश्य वृत्ति परायण, ये जो था ये व्यापारी बन गया, व्यापार करने लगा। ब्राह्मणों के पूजा पाठ वाले कर्म में मन नहीं लगाया, उसने पौरोहित्य कर्म में मन नहीं लगाया, व्यापार करके धन कमाने लगा। समय आने पर इसका विवाह हो गया, लेकिन अपनी पत्नी की अपेक्षा इसका प्रेम एक वैश्या पर अधिक था। किस पर था? एक वैश्या। उस वैश्या का नाम था शोभावती। अब ये क्या करता था? उस शोभावती नामक वैश्या पर ही आसक्त होने के कारण जितना भी धन कमाता था वो सारा धन वो वैश्या को ही दे देता था। अब माता पिता ने मना किया कि तू इस पर ही सब लुटा रहा है, लेकिन जब मन वैश्या में लग गया तो ना तो उसे अपनी पत्नी अच्छी लगे, ना माता पिता अच्छे लगे। जब हमारा मन गलत कार्य में लग जाए तो जो अच्छी बातें करे वही दुश्मन हो जाता है फिर हमारा। तो इसने क्या किया कि जब माता पिता बार बार समझाने लगे कि हम तुझे घर से भगा देंगे, निकाल देंगे, तूने समाज में हमारी बदनामी कर दी, ब्राह्मण होकर के भी ऐसा गलत कर्म किया, तो इसने क्या किया कि एक दिन रात में सोते समय अपने माता पिता और पत्नी तीनों का वध कर दिया, तीनों को ही मार दिया। अब बताओ ये कामना कितनी कठिन है, कितनी गलत है कि इतना भारी पाप कर्म करा लिया कि माता पिता गुरु को ईश्वर से भी बड़ा कहा गया, तो माता पिता का ही वध कर दिया, पत्नी का भी वध कर दिया और सब धन ले जाकर उस वैश्या को दे दिया, उसके साथ ही रहने लगा। एक बार थोड़ा उम्र ढल जाने के बाद उसने प्रतिष्ठानपुर की यात्रा की। प्रतिष्ठानपुर मतलब झूसी प्रयाग, प्रयागराज में ही स्थान, पूर्व की तरफ गंगा के उस पार झूसी स्थान। वहां पर एक शिवालय में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा उसने शिवालय के द्वार पर बैठ करके सुनी बाहर, क्योंकि उसे ज्वर आ गया था। उसके पूर्व जन्मों का कर्म, ध्यान रखिएगा कि यदि हमें शिव महापुराण की कथा या राम कथा या भागवत कथा सुनने को मिल रही है, मतलब कि इसमें हमारे कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों का जब पुण्य प्राप्त होता है तो फिर शिव महापुराण या भागवत कथा या राम कथा आदि सुनने को प्राप्त होते हैं। अब पूर्व जन्म के गलत कर्मों के प्रभाव से इस जन्म में वो गलत कर्म करता रहा, लेकिन कोई ना कोई उसका ऐसा अच्छा कर्म था कि वो शिवालय के पास पहुंच करके बीमार पड़ गया, वहीं बैठ गया विश्राम करने के लिए। और जब कथा हो रही थी, अब ब्राह्मण शरीर में जन्म तो मिला ही था, थोड़ा बहुत माता पिता से थोड़ा धर्म का ज्ञान था, पूर्व जन्म के कोई कर्म रहे होंगे कि उसका मन शिव जी की कथा में लग गया और उसने पूरी शिव महापुराण की कथा सुनी। वहीं मंदिर से जो प्रसाद मिल जाता था उसका भक्षण कर लेता था। ज्वर पीड़ित था, भगवान यदि उसको ज्वर न देते, वो बुखार न देते, तो क्या करता? वो वहां मंदिर के पास से भी चला जाता
लेकिन भगवान ने उसको इतना असहाय कर दिया कि वो वहीं पर पड़ा ही रहा, बीमार ही रहा, ज्वर पीड़ित रहा। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूं, जब हमें कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है, कोई रोग बीमारी होती है, तो भगवान का नाम ज्यादा ही याद आता है कि प्रभु अब तो ठीक कर दो, अब तो अच्छा कर दो। तो ज्वर में ही पड़ा हुआ था, उसका कोई वहां था भी नहीं, उस भगवान ही सारे। अच्छा, जब कोई हर कोई साथ छोड़ दे तो कौन सहारा बचता है? केवल ईश्वर। तो उसने सोचा चलो यहां प्रसाद तो मिल जाता है सुबह शाम, नहीं तो कहां भटकूंगा दर दर। ज्वर का वेग बढ़ता गया, लेकिन वो भगवान की कथा सुनता गया। पूरी कथा श्रवण की उसने, और कथा सुनने के बाद 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। कितने महीने बाद? 1 महीने बाद वहीं प्रयागराज में ही उसकी मृत्यु हो गई। वो वहां से कहीं गया ही नहीं, ठीक ही नहीं हो पाया। अब क्योंकि आज हम कथा सुन लें तो आज तक हम सुन लिए, तब तक तो निष्पाप हो गए, कल से फिर नया पाप करना चालू कर दें, फिर नए खाते में लिखना आरंभ हो जाएगा। लेकिन उसने जब से शिव महापुराण की कथा सुनी, उसके बाद कोई पाप करने का अवसर ही उसे नहीं मिला, वहीं रह गया वो। जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेकर के गए, लेकिन क्योंकि वो शिव महापुराण की कथा सुनकर के उसकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद से उसके कोई भी पाप कर्म नहीं किए थे, इसलिए भगवान शिव के गण, पार्षद गण आए यमराज जी की पुरी में, संयमनी पुरी में, और यमदूतों को फटकार लगाने लगे। कहा कि लाओ इस जीव को हमें दे दो, क्योंकि इसका शरीर शिवमय हो गया शिव महापुराण सुनने के कारण। अच्छा, उसकी कोई कामना भी नहीं थी, निष्काम होकर के कथा सुनी थी उसने। अब निष्काम होकर के कथा सुनेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, कामना लेकर के कथा सुनेंगे तो कामना पूर्ण हो जाएगी। यदि किसी को, शिव महापुराण में लिखा है, किसी को संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, और शिव महापुराणी कथा सुन लेगा तो अवश्य पुत्र हो जाएगा। निर्धन है तो धनवान बन जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा, कल्प वृक्ष की तरह है। लेकिन यदि कुछ नहीं चाहिए तो परमात्मा मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति निष्काम होने पर होगी। अब यमदूत तो यमराज की आज्ञा केवल मानते हैं, तो यमराज जी को बुलाया, धर्मराज जी आए, उन्होंने शिव जी के गणों को पहचान लिया, ध्यान लगाकर देखा तो सारी घटना का पता चल गया। उन्होंने कहा कि ये शिवलोक का अधिकारी है, इसलिए इससे यहां पर नहीं लाना चाहिए। उन्होंने सम्मान पूर्वक उस जीव को शिव गणों को समर्पित कर दिया। शिव गणों का स्पर्श होते हुए दिव्य रूपधारी हो गया, उसे भी मस्तक पर त्रिपुंड धारण हो गया, त्रिनेत्रधारी हो गया, हाथ में त्रिशूल आ गया, शुभ मालाओं से, मंदार पुष्पों की माला से युक्त हो गया। भगवान शिव के लोक में गया। भगवान शिव जी ने उसे अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। अच्छा देखो, ऐसा जीव जिसने जीवन में कभी भी कोई पुण्य ही नहीं किया। अच्छा ये बताओ आप लोग कहीं ये ना सोच लो कि ये शिव महापुराण की कथा ये सोनी जी करवा रहे हैं तो इनको पुण्य ज्यादा मिल जाएगा। यहां पर जो भी व्यक्ति मन लगाकर कथा सुनेगा उन सबको पुण्य मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये ब्राह्मण की कथा में क्या वो वहां मंदिर में कथा वो थोड़ी करवा रहा था, वो तो जैसे अभी कोई आए गेट पर खड़ा हो जाए, उसको आवाज आ रही है कथा सुनने बैठ जाए, वैसे कथा सुनने बैठ गया था। केवल कथा कोई भी करा रहा है, लेकिन जैसे मंदिर किसी ने भी बनवाया हो, लेकिन यदि हम दर्शन करने जाएंगे तो हमें भी फल की प्राप्ति होगी, हमें भी भगवान की प्राप्ति होगी। वैसे ही यदि कथा कोई भी करा रहा हो, लेकिन यदि हम कथा सुनने जा रहे हैं तो हमें फल की प्राप्ति होगी। जिसने आयोजन कराया है उसको तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होना ही है, वो तो शिव को प्राप्त करेगा ही, लेकिन जो कथा सुन रहा है उन सबको भी उसी प्रकार प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे कि शून्य में से शून्य घटा देने पर, जीरो में से जीरो माइनस कर देने पर क्या उत्तर आता है? जीरो ही आता है। और जीरो में जीरो प्लस कर देने पर क्या आता है? जीरो ही आता है। उसी प्रकार अनंत में से
अनंत ले लेने पर अनंत ही बचता है। तो भगवान कौन है? अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता।